रियासत में 7 दिसंबर से 2 जनवरी तक चीफ मिनिस्टर कप 2024 मुनक्किद किया जाएगा। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना के चेयरमैन शिवसेना रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए चीफ मिनिस्टर कप के लोगों को जारी किया। शिवसेना रेड्डी ने बताया कि स्पोर्ट्स मीट में 36 इवेंट्स होंगे जो 3 मरहलों में मुनक्किद किया जाएगा। खासतौर पर दही इलाकों के खिलाड़ियों की सलाहियत को बाहर लाने के मकसद के तहत ये स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है। 7 और 8 दिसंबर को ग्राम पंचायत सतह के मुकाबले भी मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 7 और 8 दिसंबर को सीएम कप 2024 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। నూతన కోచెస్ అవసరం ఉన్నది. దాదాపు 248 కోచెస్ అవసరం ఉన్నది. వెంటనే సీఎం గారు కూడా దానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే త్వరలోనే అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ మీటింగ్ లో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ కావడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కడైతే కోచెస్ తక్కువ ఉన్నారో తెలంగాణ స్టేట్ మొత్తంలో ఇప్పుడు కొత్తగా మేము అకాడమీలను ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా హాస్టల్స్ ను మళ్ళీ తీసుకురావాలనుకుంటున్నాం. వీటన్నిటికీ ఒక్కొక్క స్టెప్ మేము వచ్చి సంవత్సరం అవుతుంది. ఈ సంవత్సరంలో ఈ రోజు ఎంతో ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచెస్ తీసుకొని రావడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు సీఎం కప్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మొన్నటి వరకు పాలసీ మీద ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. రేపు జనవరి వరకు పాలసీ, జనవరి ఫిబ్రవరిలో పాలసీ కంప్లీట్ చేయబోతుంది. యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన పనులన్నీ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి. అంటే మీరు ఒక మార్చి వరకు చూస్తే ఇప్పుడు మేము ఏవైతే చెప్పినా వాటన్నింటినీ ఆల్రెడీ మొదలు పెట్టే అవకాశం ఉంది. మొదలు పెట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి అన్ని. గత 10 ఏళ్లలో వాళ్ళు ఏమి చేయలేదు. साबिक वजीर और सिद्दीपेट के रुकने असेंबली टी हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर दोहरे मियार अपनाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो यू टर्न्स में पीएचडी मुकम्मल कर चुके हैं। तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के मुतज़ाद बयानात और इक़दामात पर मबनी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें अपोजिशन लीडर के तौर पर उनके वादों और वज़ीर आला बनने के बाद के फैसलों को नुमायां किया गया। हरीश राव ने रेवंत रेड्डी के मंसूबों जैसे रैतु बंधु, बदकम्मा साड़ियाँ, LRS, खवाइज, जात पात की मरदमशुमारी और शराब की फ़रोख्त पर बदलते मौक़िफ़ को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन में रहते हुए रेवंत रेड्डी ने रैतु बंधु के तहत 3 फसलों का वादा किया था, लेकिन अब वो 2 फसलों के लिए भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इसी तरह वो पहले बदकम्मा साड़ियों की तकसीम पर तनकीद करते थे, लेकिन अब बेहतर डिज़ाइन का वादा कर रहे हैं। అంటే ఇయాల బెల్ట్ షాపులు ఆ రోజు గ్రామానికి కోటి ఉంటే రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో గల్లీకి ఒక బెల్ట్ షాప్ వచ్చింది. ఆడపిల్లల మంగళసూత్రాలు తెంపే కార్యక్రమం చేపడుతున్నాడు ఈయన. అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రాణాలు పోవా? తాగి వాళ్ళ లివర్లు పోవా? మరి నువ్వు మద్య నిషేధాన్ని తెస్తా క్రమంగా అన్నావు, కానీ నిషేధం తెస్తలేవు. ఇప్పుడు ఇంకా 10,000 కోట్లు ఎక్కువ తాగిచ్చే పని చేస్తుండ్రు. ఇది మద్యం విషయంలో, మహిళల విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి యొక్క మాయదారి మాటలు మనం చూసాం. ఇక అదేవిధంగా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు మీరందరూ కూడా విన్నారు. చాలాసార్లు కూడా పదే ఒక అబద్ధాన్ని 100 సార్లు చెప్తే నిజమైద్ది అనేటువంటి రీతుల్లో కాళేశ్వరం గురించి ముఖ్యమంత్రి గారి గోబల్స్ ఎట్లా ప్రచారం చేశారో మీకు తెలుసు. ఒకవైపు ఏమో కాళేశ్వరం కూలైపోయింది, లేనే లేదు, 1,00,000 కోట్లు వృధా అయిందని మాట్లాడతాడు. बीआरएस लीडर व साबिक वजीर जगदीश रेड्डी ने माहिर तालीम व रुकने काउंसिल प्रोफेसर कोदंडराम को वजीर तालीम बनाने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत इख्तिदार में आकर 1 साल का अरसा हो रहा है, लेकिन बदकिस्मती से अब तक तालीम के शोबे के लिए अलहदा वजीर नहीं है, जिसकी वजह से रियासत में तालीम के शोबे की हालत दिन ब दिन गिरती जा रही है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी के पास तालीम का कलमदान रहना इस रियासत के लिए बदकिस्मती की बात है। उन्होंने रेवंत रेड्डी हुकूमत की जानिब से 1 साल की तकमील के मौके पर मनाए जाने वाले जश्न पर ताज्जुब का इजहार किया और चीफ मिनिस्टर से सवाल किया कि 1 साल के अरसे में क्या काम किए गए, उसकी वजाहत करें। ఈ మధ్యకాలంలో గురుకుల పాఠశాలలపైన విమర్శలు వస్తున్నాయి. పిల్లలు రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు, బాధపడుతున్నారు. వందలాది మంది ఆసుపత్రుల్లో పాలవుతున్నారు విషాహారంతో. రకరకాల పద్ధతుల్లో పిల్లలు చనిపోతున్నారు. విషాహారంతో పాటు ఎలుకలు గరవడం, పాములు గరవడం, 1-2 సందర్భాల్లో ఆత్మహత్యలకు పాల్పడడం, ఇటువంటి దురదృష్టకరమైన సందర్భాలు మనకు ఎదురవుతున్నాయి, కనబడుతున్నాయి అని చెప్పి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ గారు ప్రవీణ్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థి నాయకులుగా పనిచేసిన అనుభవం ఉన్న మా పార్టీలో కూడా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వివిధ విభాగాల్లో పనిచేస్తున్న మిత్రులను కలిపి కమిటీ వేశారు. ఆ కమిటీ కూర్చొని రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజల సమస్యల్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయే బాధ్యత, ప్రభుత్వం సరైన పద్ధతిలో నడవడానికి కావాల్సిన సహకారం ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మా పైన ఉంది. కాబట్టి
आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के तहत दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ महकमों और असासों की तकसीम के मसले पर तबादला ख्याल करने के लिए दोनों रियासतों के अहदेदारों पर मुश्तमिल कमेटी का आज अमरावती में इजलास मुनक्किद हुआ। आंध्र प्रदेश की दारुल हुकूमत अमरावती में यह पहला इजलास है जहां दोनों रियासतों की चीफ सेक्रेटरीज की क़यादत में अहदेदारों की कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के 9वें और 10वें शेड्यूल के तहत आने वाले कॉरपोरेशंस और इदारों के असासों की दोनों रियासतों के दरमियान तकसीम करने के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा महकमे बरकी के बकाया जात की अदायगी, मुत्तहदा इदारों और कॉरपोरेशंस के अखराजात की वापसी जैसे उमूर पर भी बातचीत की गई। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू ने शहर हैदराबाद के BRKR भवन के करीब एक कार के हादसे के बाद खुद अपनी गाड़ी से उतरकर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने का काम किया। तफसीलात के मुताबिक वजीर मौसूफ ने सेक्रेटेरिएट की सिमत अपनी गाड़ी में जाते हुए देखा कि एक कार हादसे का शिकार हो गई है, जिसके फौरी बाद वो अपनी गाड़ी से उतरे और अपने सिक्योरिटी अमले के साथ ट्रैफिक को बहाल किया। इसी दौरान वहां ट्रैफिक पुलिस भी पहुंच गई, जिसके बाद वजीर मौसूफ वहां से रवाना हो गए। तमाम कबल अज़ी उन्होंने पुलिस से इस हादसे की तफसीलात हासिल की। पुलिस ने बताया कि टैंकबंड से आ रही कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में एक कार फुटपाथ पर चढ़ गई। ट्रैफिक पुलिस इस हादसे की शिकार गाड़ी को अपने साथ ले गई। बैन मजहबी शादी पर खातून कांस्टेबल को कार से टक्कर के बाद चाकुओं से हमला करते हुए उसको कत्ल कर दिया गया। पीर की सुबह सड़क पर पेश आई इस वारदात से सनसनी फैल गई। मकतूल लेडी कांस्टेबल की शिनाख्त हयातनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता नागमनी के तौर पर की गई। वो ड्यूटी पर अपनी मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम में रायपुलता एंडलागुड़ा राहदारी पर एक कार ने उसकी मोटरसाइकिल का ताक़ुब किया और फिर उसकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके साथ ही नागमनी सड़क पर गिर गई। उसके फौरन बाद हमलावरों ने कार से उतरकर सड़क पर चाकुओं से उस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में नागमनी मौके पर ही हलाक हो गई। इस वारदात के बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। नागमनी की शादी कुछ अरसा कबल हुई थी, तहम 10 माह पहले उसने शोहर से अलायदगी हासिल कर ली थी। 1 माह पहले उसने दूसरे शख्स से बैन मजहबी शादी की थी। तब से बताया जा रहा है कि उसका घर में अफराद खानदान से झगड़ा चल रहा था। बताया जाता है कि मकतूला खातून कांस्टेबल का भाई असल मुलजिम है, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक प्रोबेशनरी IPS ओहदेदार हर्षवर्धन इतवार के रोज एक सड़क हादसे में हलाक हो गए। वो कर्नाटक के जिले हासन में अपनी पहली पोस्टिंग का चार्ज संभालने जा रहे थे। 26 साल हर्षवर्धन, जो 2023 बैच के कर्नाटक कैडर के अफसर थे, उन्होंने हाल ही में मैसूर में कर्नाटक पुलिस एकेडमी में अपनी तरबियत मुकम्मल की थी। हादसा शाम 4:20 के करीब इलाके हासन से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर किटाई के करीब पेश आया। हासन पुलिस के मुताबिक जिस गाड़ी में हर्ष सफर कर रहे थे उसका टायर फट गया, जिससे गाड़ी बेकाबू हो गई। गाड़ी ड्राइवर, जो डिस्ट्रिक्ट आर्म रिजर्व का कांस्टेबल मंजेगौड़ा था, कंट्रोल खो बैठा। गाड़ी एक घर और सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। हर्ष को शदीद चोटें आई और उन्हें फौरन हसन के प्रिया अस्पताल ले जाया गया, जहां बादजा उन्हें बेंगलुरु के अस्पताल मुंतकिल करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। जनूबी हिंद की एक अदाकारा श्वेता श्वाना ने मुबैना तौर पर खुदकशी कर ली। 32 साल श्वेता मारूफ कन्नड़ अदाकारा थी, जो फिल्म और सीरियल दोनों में ही अपनी सलाहियतों के जौहर दिखा चुकी हैं। अदाकारा हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़ अपने घर में मुर्दा पाई गई। उनकी नाश पंखे से लटकी हुई पाई गई। पुलिस को शक है कि अदाकारा ने खुदकशी की है। पुलिस का कहना है कि वो इस हवाले से तहकीकात कर रही हैं और केस की हर पहलू से तहकीकात की जा रही है। जिले मुलुग में एक सब इंस्पेक्टर पुलिस ने मुबैना तौर पर खुद को गोली मार ली, जिसके नतीजे में वह हलाक हो गया। ये सब इंस्पेक्टर जिले के वाजेडू पुलिस स्टेशन से वाबस्ता था। उसने एटू नागराम मंडल के मल्लाकुंटा गांव के करीब एक रिसोर्ट में खुद को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर हलाक कर दिया। उसकी शिनाख्त अप्पू हरीश के तौर पर की गई है।
हैदराबाद में कल शब तकरीबन 11 मिलीमीटर बारिश हुई। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के बशमूल जुनूबी मशरकी तेलंगाना में ये बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने कहा कि वसती तेलंगाना के साथ साथ जुनूबी तेलंगाना और मशरकी तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि 9 दिसंबर तक ऐसी ही सूरत हाल के जारी रहने का इम्कान है। दूसरी तरफ हैदराबाद में सुबह के औकात में सर्दी देखी गई। रियासत के कई मकामात पर कोहर की घनी चादर थी, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।